दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। मेरा नाम अमित है और मेरी उम्र 24 वर्ष है। मैं प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करता था। मेरे मौसा मौसी भी प्रयागराज में रहते थे। मौसा मुझे बहुत मानते थे। उनका खुद का एक बिजनेस है, वो पूरा दिन बिजनेस में व्यस्त रहते थे। उनके घर मेरा आना जाना कम ही होता था। मेरी मौसी का नाम जानवी था और उनकी उम्र 30 वर्ष थी। उनकी फिटनेस किसी हीरोइन से कम नहीं थी। मेरी मौसी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन मौसा जी ने मुझे कॉल करके किसी काम से घर बुलाया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मौसा जी बाथरूम में नहा रहे थे और मैं उनके आने का इंतज़ार करने लगा। मैं सोफ़े पर बैठा था, तभी मेरी नज़र मौसी के मोबाइल पर पड़ गई और मैं उठाकर देखने लगा। तभी मौसी के व्हाट्सएप में एक गुड मॉर्निंग का मैसेज आया। मैंने उसको खोलकर चेक किया तो उसकी काफ़ी लंबी चैट मेरे सामने आ गई थी। वो पढ़कर मेरा दिमाग सन्न रह गया। मैं ये देखकर हैरान था कि मौसी का उस आदमी से अफेयर था। मैंने तुरंत उस नंबर को दिमाग में फीड कर लिया। तब तक मौसी आ गई। मैंने जल्दी से मोबाइल रखा। उन्होंने मुझे मोबाइल रखते हुए देख लिया था। वो मोबाइल लेकर चली गई। तब तक मौसा जी नहाकर आ चुके थे। उन्होंने बोला, बेटा मेरा काम हो गया, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाया। अब आ ही गए हो तो तुम चाय नाश्ता करके जाना। मैंने कहा, जी मौसा जी। तभी मौसी चाय लेकर आ गईं। वो मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। शायद मैंने उनका मैसेज पढ़ लिया था, ये बात उन्होंने चेक कर ली थी। मैंने चाय पी और चला गया। मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि वो एक कारपेंटर का नंबर है। वो मौसी के घर काम करने आ चुका था। मैंने उसे ज़ोरदार धमकी दी तो उसने सब बता दिया कि 2-3 महीने पहले तुम्हारी मौसी जी का फ़ोन आया था, तभी से बात होने लगी। वो बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब कभी उनसे बात नहीं करूँगा, उनका नंबर भी ब्लॉक कर दूँगा। मैं बोला, अगर तूने दोबारा बात की तो तेरी बहुत पिटाई होगी। मेरे मौसा जी बिजनेस की वजह से बहुत बिजी रहते थे और मौसी के लिए बहुत कम टाइम निकाल पाते थे। मैंने तुरंत एक नई सिम ले ली थी। मैंने मौसी को मैसेज किया। मौसी ने रिप्लाई किया, आप कौन? मैंने मैसेज कर दिया, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके और कारपेंटर के बारे में सब जानता हूँ। इतना पढ़कर मौसी की तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। उन्होंने मुझे तुरंत कॉल किया। मैं समझ गया था कि वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई हैं। मैंने तुरंत कॉल रिसीव किया। मौसी बोली, आप कौन हो और क्या चाहते हो? मैं आवाज़ बदल कर बोला, आप वादा करो और कसम खाओ कि मुझे जानने के बाद आप कोई गलत रिएक्ट नहीं करोगी और मेरी बात मान लोगी। मैंने कहा, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर आ रहा हूँ। उन्होंने मना किया कि नहीं मेरे घर मत आना, लेकिन मैं नहीं माना और थोड़ी देर में उनके घर पहुँच गया। मुझे देखकर मौसी बोली, तुम यहाँ कैसे? तुम अभी जाओ। मैं तुरंत बोला, क्यों, कोई आपसे मिलने आ रहा है क्या? इतना सुनकर उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। मौसी बोली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं बोला, मैं वही हूँ जिसका आप अभी इंतज़ार कर रही थी। मैं बोला, मौसी आप दूसरों के साथ क्यों मुँह मारती हो? अगर ये सब बातें मौसा जी को पता चली तो उनको कैसा लगेगा? आप दोनों के रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। मौसी ने कहा कि मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन क्या इसमें सिर्फ मेरी गलती है? हर पत्नी अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ कर आती है और वही पति जब अपने पत्नी को टाइम नहीं देता तो वो क्या करे? आखिर हर इंसान को किसी अपने के सहारे की ज़रूरत होती है। मैंने कहा, मौसी आप सही कह रही हो, लेकिन इन सारी समस्याओं को आप आपस में बात करके भी हल कर सकते हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि काम के साथ साथ हमें अपने जीवन साथी को भी टाइम देना ज़रूरी होता है, नहीं तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।